आज हम बात करेंगे यूनिवर्स के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक के बारे में, जिसका नाम है तारों का बर्थ और उनका डेथ। क्या आपने कभी सोचा है कि जो तारे हम रात के आसमान में देखते हैं उनका सफ़र कैसे शुरू होता है और कैसे ख़त्म होता है? तो चलिए इस मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल टॉपिक के बारे में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे बर्थ ऑफ ए स्टार की। दोस्तों, इस टॉपिक में हमें 3 स्टेजेस मिलते हैं। पहला है द नेबुला स्टेज, दूसरा है प्रोटोस्टार फेज और तीसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। दोस्तों, अगर हम पहले स्टेज की बात करेंगे यानी स्टार फॉर्मेशन की, जिसे हम द नेबुला स्टेज भी कहते हैं। दोस्तों, सब कुछ शुरू होता है एक नेबुला से, जो गैस और डस्ट का एक बड़ा क्लाउड होता है। ये मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। जब किसी वजह से इस क्लाउड में डिस्टरबेंस होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे प्रोटोस्टार फेज की। जब नेबुला कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके सेंटर में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगता है। इस स्टेज को हम प्रोटोस्टार कहते हैं। प्रोटोस्टार अभी एक स्टार नहीं होता, लेकिन ये एक दिन स्टार बनने वाला होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे। जब प्रोटोस्टार के सेंटर का टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो हाइड्रोजन के एटम्स फ्यूज होके हीलियम बनाने लगते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं और यही एक स्टार के जन्म का असली शुरुआत होता है। अब ये एक प्रॉपर मेन सीक्वेंस स्टार बन चुका है, जैसे हमारा सन। दोस्तों, स्टार के फॉर्मेशन के बाद अब हम उसके लाइफ की बात करते हैं। एक स्टार अपनी लाइफ का ज्यादा पार्ट मेन सीक्वेंस फेज में बिताता है। ये वो समय होता है जब स्टार अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर रहा होता है और बाहर की तरफ लाइट और हीट दे रहा होता है। इस फेज का ड्यूरेशन स्टार की साइज पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर हम स्मॉल स्टार्स की बात करते हैं, जैसे रेड ड्वार्फ्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहता है। अगर हम बात करेंगे लार्ज स्टार्स की, जैसे ब्लू जेंट्स, सिर्फ कुछ मिलियन साल तक रहते हैं। एक स्टार के अंदर हमेशा एक फाइट चल रही होती है। ग्रेविटी जो स्टार को कोलैप्स करने की कोशिश करती है, फ्यूजन एनर्जी जो उसे एक्सपेंड करने की कोशिश करती है। जब तक ये दोनों बैलेंस में हैं, तब तक स्टार स्टेबल रहता है। अगर हम स्टार के डेथ के बारे में बात करेंगे, पहले हम देखेंगे छोटे स्टार्स के लिए। जब हाइड्रोजन खत्म होने लगता है, स्टार एक्सपेंड करके रेड जिएंट बन जाता है। रेड जिएंट के बाद वो अपने आउटर लेयर्स को शेड करके एक प्लैनेटरी नेबुला बनाता है। कोर में जो बचा होता है वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। व्हाइट ड्वार्फ एक डेंस ऑब्जेक्ट होता है जो धीरे धीरे कूल करता है। अगर हम लार्ज स्टार्स की बात करेंगे, वो हमारे सन से बहुत बड़े होते हैं। ऐसे स्टार्स काफी ज्यादा ड्रामेटिक एंड लेते हैं। जब इनका हाइड्रोजन खत्म होता है तो ये एक रेड सुपर जायंट बन जाता है। जब फ्यूजन के लिए फ्यूल खत्म हो जाता है तो इनका कोर कोलैप्स करता है और एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होती है। सुपरनोवा के बाद अगर स्टार थोड़ा छोटा हो तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। अगर स्टार बहुत ही मैसिव हो तो वो ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती है। दोस्तों, अगर आप ब्लैक होल के बारे में डिटेल समझना चाहते हैं तो मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाया है, आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, एक व्हाइट ड्वार्फ का साइज अर्थ के जितना होता है, लेकिन उसका मास सन के बराबर हो सकता है। न्यूट्रॉन स्टार इतना डेंस होता है कि एक टीस्पून भर मटेरियल यानी एक चमचे भर मटेरियल का वजन बिलियंस ऑफ टन्स हो सकता है। एक सुपरनोवा इतनी ब्राइट होती है कि वो पूरे गैलेक्सी को कुछ दिनों के लिए ओवर पावर कर सकती है। तो दोस्तों, ये था तारों का सफर, उनका जन्म, उनकी जिंदगी और उनका मौत। यूनिवर्स में हर चीज का एक साइकिल होता है और तारे इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये हमें सिखाता है कि हर एंडिंग एक नए बिगनिंग का सिग्नल होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। अलविदा।